राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन उसके पहले क्या है तैयारियां और क्या होगी पूजन प्रक्रिया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं साथ में। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि जो प्रक्रिया है राम जी के पूजन की, उसमें और नए मंदिर में क्या कुछ परिवर्तन आएगा? हाँ, परिवर्तन आएगा। जिस तरह के जो वो मूर्तियाँ पहले छोटी मूर्ति हैं और वो मूर्ति चल मूर्ति हैं। पहले विवादित ढांचा में रही 23 दिसंबर 1949 में, फिर वो गिर गया 6 दिसंबर को, तो वो आ गया त्रिपाल में, तो टंट में रहे बहुत दिनों तक, 28 वर्ष तक। अब अस्थाई मंदिर में है जहाँ लोग जाके दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर वो मूर्ति है। और ये मूर्ति ये होती है चल मूर्ति, और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, उस मूर्ति की जो स्थापना होगी वो अचल मूर्ति होगी, वो हटाई नहीं जा सकती है। तो इसलिए दोनों में ये अंतर पड़ा। दूसरे में पूजा अर्चना में वो बड़ी मूर्ति है, छोटी मूर्ति है, उसके कपड़े अलग होंगे, उसकी व्यवस्था अलग होगी। तो इसलिए दोनों मूर्तियों में चूँकि छोटे और बड़े का व्यवधान है, उसी प्रकार से उसकी पूजा अर्चना में वैसे किया जाएगा। जो माने विधि विधान से दोनों की पूजा एक ही जगह होगी, एक ही स्थान में, गर्भगृह में, और छोटी मूर्ति की भी दर्शन होगा और बड़ी मूर्ति का भी दर्शन होगा। छोटी मूर्ति अभी जो टेंट में है, उसमें कौन कौन विराजमान है रामलला के साथ? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, शालिग्राम है और हनुमान जी है। इसमें सीता जी नहीं है। ये रामलला है, क्या ये मानते हैं कि ये विवाह के पहले के सब बैठे हैं राम जन्मभूमि में, या इसका कुछ और अर्थ है? नहीं, वो राम की जन्मभूमि है। जन्मभूमि में बालक रूप में रहते हैं, तो यहाँ बालक रूप में राम हैं चारों भाई, और दूसरी मूर्ति भी जो आएगी वो भी बालक रूप में रहेगी, लेकिन इससे बड़ी रहेगी। वो लगभग 5 वर्ष के बालक की अवस्था की मूर्ति वो बन रही है। उसकी स्थापना 22 जनवरी की होगी। ये बात त्रेता युग की है। क्या राम जी उस समय ऐसा माना जाता है कि उनका कद और सब बाकी सबसे अलग था, और इसीलिए उनकी हाइट सामान्य बच्चों में, आज के 5 वर्ष के बच्चे में और उनकी मूर्ति में, दोनों में अंतर? हाँ, बच्चा जैसे छोटे से बढ़ते हैं, तो यहाँ जो ये मूर्ति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की मूर्ति है। ये जो छोटी मूर्तियाँ जिनकी पूजा हो रही है, उनको उठाना, बैठाना, नहलाना, ये सब काम है। लेकिन जो 5 वर्ष की मूर्ति होगी, चलना फिरना, अपने से खेलना कूदना सब उनको आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों में अंतर है। 5 वर्ष वाली मूर्ति जो है वो पूजा अर्चना होगी और वही इस रूप में दिखाई देगी कि जिससे लोग दूर से भी दर्शन कर सकें, और दूर से दर्शन करने से छोटी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। जब आप धनुष की बात करते हैं तो उनके हाथ में धनुष रहता है, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे के हाथ में धनुई, इसका अंतर क्या है? देखिए, धनुष बाण 5 वर्ष के बालक के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में लड्डू है, उनके हाथ में भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि छोटे होते हैं। इसलिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं और जिस प्रकार की उनकी सेवा होती है, उसी प्रकार से छोटे बालक के रूप में जो रामलला हैं उनकी उसी ढंग से पूजा एक बालक के रूप में जैसा होता है वैसा हो रहा है। अभी आएंगे, इससे बड़ी मूर्ति होगी, इसलिए उसी ढंग से इनकी पूजा अर्चना, पहरावा यह 5 वर्ष के बालक के रूप में होगी, ये इस रूप में किया जाएगा। ईश्वर के कई हाथ हैं, लेकिन यहाँ राम मूर्ति के कितने हाथ होंगे और उनके हाथों में होगा क्या? यहाँ देखें, पहले चतुर्भुज रूप से माता कौशल्या को दर्शन दिए, माता ने प्रार्थना किया तो द्विभुज में आ गए। तो 2 भुज की ही पूजा यहाँ होती है। चतुर्भुज की पूजा तो दिखावा में रहा, उन्होंने दर्शन दिया कि हम जो आ रहे हैं तुम्हारे गोद में, वह हम क्या कहते हैं चतुर्भुज में है, लेकिन हम माता ने ये प्रार्थना किया तो मनुष्य के रूप में 2 भुजा में आ गए। इसीलिए जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ हैं 2 भुजा में है। राम के अस्तित्व पर ही कई लोग सवाल उठाते हैं। अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि राम मांसाहारी थे, या राम को लेकर कर्नाटक सरकार ने अब सरकारी मंदिरों में ऑर्डर दे दिए हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस भी इसके दबाव में है? एक होता दिवालियापन, पागलपन, और उसमें राजनीति की बात आती है, और एक होता मूर्खता। जो मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं, दिवालिया होते हैं,
वो इसी प्रकार की उटपटांग भाषा बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं पहले कांग्रेस की सत्ता रही और सत्ता के सुख सब लोगों ने भोग चुके हैं, सत्ता उनसे हट गई, हटने के बाद में अब वो विक्षिप्त हो गए हैं, इसीलिए उटपटांग बोलते हैं भगवान को। कभी कहते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं रहा, कभी कहते हैं वो मांसाहारी थे, कभी कुछ कहते हैं, इस पर उटपटांग बात बोलते हैं। और जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं वो सदैव धरातल पर घूमेंगे, सड़क पर घूमेंगे और उनको सत्ता कभी भी उनको सत्ता मिल नहीं सकती, यह नसीब हो ही नहीं सकती उनको सत्ता। क्योंकि जिसने राम को ऐसा पुल बांधने में जब हो रहा था तो ऐसी एक घटना होती, वो देश विदेश और भक्तों को दिखाने के लिए है कि जब उनके नाम लिख करके छोड़ा गया पत्थर तैरने लगा और एक पत्थर उठा के भगवान राम ने छोड़ दिया तो वो डूब गया। तो कहने तो उनको चिंता हुई कि नाम लिखने पर तो यह तैर जाता, हमारे छोड़ने से क्यों डूब गया। तब वही हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा, वो सत्ता नहीं पाएगा। वैसे इन लोगों ने जिस प्रकार से सनातन धर्म का और भगवान राम का नकार रहे हैं, वैसे ये ऐसे सड़क पर घूमेंगे, इनको सत्ता कभी नहीं मिल पाएगी। यह होता है कि हनुमान जी हमारे यहाँ के राजा हैं और राजा के रूप में हैं। ऐसी स्थिति में जो कुछ यहाँ की व्यवस्था जो रक्षा होती है वो उन्हीं के माध्यम से होती है। तो जो नकार रहे हैं राम को कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, वो इसी तरह से सड़क पर घूमते रहेंगे। बड़ी बात, लेकिन उसके साथ ये भी कि एक और राजनीति है और दूसरी ओर आध्यात्म। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।